बी एंड सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1. दे एडमिट डी एज ए पार्टनर इन द फर्म. डी पेज प्रीमियम ऑफ 15,000 फॉर 1/3 शेयर. अब यहां पर जो डी पार्टनर आया, इसको हमने 1/3 हिस्सा दिया और इसने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल दिया. भाई कितना प्रीमियम फॉर गुडविल दिया, इसने दिया 15,000 रुपीज का, 15,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल डी लेकर के आ गया है. As between themselves, B and C agree to share future profit and losses equally. अब आगे जाकर के B और C ने डिसाइड किया, भाई देखो अभी तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था. इन्होंने बोला कि भाई ये था हमारा ओल्ड रेशियो, भूल जाओ इसको. आज से जब नया पार्टनर आ गया तो हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे. और वहीं डी का शेयर भी क्या है, 1/3 है. तो यानी तीनों पार्टनर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए. राइट, तीनों पार्टनर्स इक्वल होंगे. तो अब यहां पर ना देखो समझने वाली चीज है कि आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हो तो उस केस में अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है, जैसे कि इस केस में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो बता दें कि इक्वल होगा. राइट, तो इस केस में हर हाल में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. आप ये मत सोचना कि यार वही होगा, ऐसे ही होगा, वैसे होगा, कुछ वैसा नहीं होगा. आपको बस दिमाग में बिठा लो, अगर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों गिवन है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तभी आप गुडविल का ट्रीटमेंट कर पाओगे. तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, यही होता है बेटा. चलिए अब पहले निकालते हैं बी का सैक्रिफाइस. बी का सैक्रिफाइस कितना आ गया, बी का ओल्ड रेशियो था 3/4, ये रहा 3/4, माइनस कर दिया न्यू रेशियो जो कि होगा 1/3. अब जरा इसको कंप्यूट करते हैं, तो ये आ गया भाई 12, 9 - 4 दैट इज 5/12. ठीक है, ये किसका आ गया, बी का सैक्रिफाइस. अब जरा सी का सैक्रिफाइस निकालो और देखो क्या होता है. सी का सैक्रिफाइस 1/4 - 1/3 करके निकालेंगे. इसका ओल्ड रेशियो 1/4 था, न्यू रेशियो 1/3 है. अब देखो भाई क्या होगा, यहां देखो 3 - 4 दैट इज -1/12. इसका मतलब कि यहां पर क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, इस वजह से सी अब सैक्रिफाइस नहीं बल्कि क्या करने वाला है, गेन करने वाला है. और जब भी कोई भी पार्टनर गेन करता है तो भाई वो भी कंपनसेट करता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. बात समझ में आ गई. तो कितना इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइस निकालना. तो चलो अब इसकी वर्किंग कैसे होने वाली है, ठीक है, वर्किंग देख लेते हैं. तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूं, जो डी पैसा लेकर के आ रहा है उसकी जर्नल एंट्री में आ गया भाई कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना लेके आया ये 15,000 रुपीज. टू किस नाम पर लाया बेटा, ये लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर. 15,000 रुपीज हमारे पास आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल का. ये नरेशन आपको समझ में आ गई है पिछले क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री. अब सेकेंड एंट्री में मुझे क्या करना होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, इसको डेबिट कर देंगे 15,000 रुपीज से. अब ये किस किस में बांटना है, किस में बांटते हैं भाई, पार्टनर्स में. कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में. किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में. यानी जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दिया जाएगा. यहां पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है. तो यानी पूरा का पूरा अमाउंट किसको दे देंगे, बी को दे देंगे. एक बात तो ये समझ में आ गई. दूसरी बात, क्योंकि सी भी गेन कर रहा है तो भाई सी भी तो कंपनसेट करेगा ना. सी ने क्या किया है, बी से कुछ हिस्सा ले लिया, बी से कुछ हिस्सा अपने पास ले लिया. पहले उसका 1/4 था, 1/3 हो गया. तो यही कहीं ना कहीं बी से उसने एक हिस्सा लिया ना भाई. सी का हिस्सा बड़ा तो किससे मिला, वो बी से ही तो मिला होगा. राइट, तो बी ने सेक्रीफाइस सी के लिए भी किया है और नए पार्टनर डी के लिए भी किया है. तो भाई दोनों उसको कंपनसेट करेंगे. डी तो अपना हिस्सा लेकर के आ गया यहाँ पर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर. सी को भी लाना पड़ेगा. अब सी कितना अमाउंट लेकर के आएगा, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. अब देखो ध्यान से समझना इसका कैलकुलेशन कैसे होगा. अगर मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊं, यहां पर मैंने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. अब यहां देखो डी 15,000 रुपीज लेकर के आ रहा है कितने शेयर के लिए, उसका शेयर कितना है 1/3. ठीक है, मैं लिख देता हूं. डी का शेयर है कितना बेटा 1/3. और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 15,000 रुपए ला रहा है. तो अगर डी से आपने 15,000 रुपीज मांगे फॉर 1/3 शेयर, तो इसका मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितने की होगी, निकाल लेते हैं भाई. देखो कैसे निकालेंगे. फर्म की गुडविल कितने की होगी, फर्म की गुडविल होगी इसके 15,000 रुपए जो आ रहे हैं वो कितने शेयर के लिए आ रहे हैं 1/3. तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यानी 3/1. तो यानी 45,000 रुपीज की इनकी गुडविल की वैल्यू है फर्म की.
तभी तो उसमें से 1/3 ये लेकर के आ रहा है, क्योंकि इसका हिस्सा 1/3 है, इसलिए 1/3 लेकर के आ रहा है। तो पूरी फर्म की हो गई 45,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई। अब सी का गेन कितना है भाई, सी भी तो गेन कर रहा है। यहां पर अभी हमने निकाला था, ये रहा, ये देखो, ये सी का गेन आ रहा है कितना, 1/12। तो सी का गेन है 1/12। तो अब सी क्या करेगा, ये जो फर्म की गुडविल है, तो सी विल कंपनसेट, सी विल कंपनसेट टू बी। कितना भाई, यहां देखो कितना, टोटल फर्म की गुडविल है 45,000 रुपीज की, ठीक है, उसमें इसका गेन कितना है 1/12। 1/12 लेके आएगा भाई इसको। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3750, करके देख लेना भाई, 3750 आएगा यहां पर, ठीक है। तो यानी अब सी बी को पे करेगा कितना पैसा, 3750। तो बस इसी को हम लोग जनरलाइज कर देंगे। तो यहां पर आपने क्या किया, सी के कैपिटल अकाउंट से, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 3750 जितने का वो गेन हो रहा था, और ये किसको दे दिया भाई, ये दे दिया बी के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ गया, बी के कैपिटल अकाउंट में तो जो डी प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था 15,000 रुपीज की, वो प्लस जो सी ने इसको हिस्सा दिया, तो टोटल हो गया 18,750 रुपीज। ये गुडविल का हिस्सा किसको मिल गया, बी को मिल गया, क्योंकि बी ने ही सारा सेक्रीफाइस किया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। देखो कभी भी याद रखना, अगर नए पार्टनर का एंट्री हुआ और साथ ही साथ पुराने पार्टनर से अपने शेयर को चेंज कर दिया, तो देयर इज अ चांस कि एक पुराना पार्टनर भी गेन कहीं कर रहा हो, इसीलिए आपको वो निकालना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है। और जब अगर किसी भी पार्टनर का सेक्रीफाइस नहीं आया, यानी गेन आ गया, तो वो भी पैसा देगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशो में, जितना उसने गेन किया उसी रेशो में। सिंपल, बस इतनी बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे।